बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद से आपसे मुखातिब हूँ। और आज मैं अपने इस चैनल के अंदर आपके लिए फार्मूला सीरीज़ पार्ट 78 लेकर आया हूँ और इसके अंदर हम एनालिटिक फ़ंक्शन, होलोमॉर्फिक फ़ंक्शन और कॉशी रीमैन इक्वेशंस पर बात करेंगे। तो जो हमारे पास कॉशी रीमैन इक्वेशन है, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इन द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन मैथमेटिक्स कॉशी रीमैन इक्वेशंस जो हैं ये यूज़ होती हैं। दे कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी दो इक्वेशंस हमारे पास होंगी और उनके ऊपर जो है ना वो हम बात करेंगे और वो ये बात होगी, ये वो दो पार्ट्स हैं। ये पहला पार्ट है कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स को पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के बराबर हमने साबित करना है किसी भी फंक्शन के लिए, और उसी फंक्शन के लिए हमने ये चीज़ जो है इसे भी साबित करनी है, तो पता चल जाएगा कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। कॉशी रीमैन इक्वेशंस के अंदर दो साइंटिस्ट का नाम आता है, ऑगस्टिन कॉशी और बर्नहार्ड रीमैन। ये दो नाम जो है ना वो इसके अंदर आते हैं। हम ये देखते हैं कि हम इन दोनों की मदद से कंटिन्यूटी को और डिफरेंशिएबिलिटी क्राइटेरिया को जो है ना वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फॉर अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी होलोमॉर्फिक, या कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल वो है या नहीं है। और इसी को सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को जो फर्स्ट हमें जीन लीरॉन्ड डी एलम्बर्ट था उसके अंदर भी, उसके काम के अंदर भी ये चीज़ें जाहिर हुई थी। और बाद में जो था वो लियोनार्ड आयलर जो था उसने अपने सिस्टम को भी कनेक्ट किया इसके साथ तो एनालिटिक फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो कॉशी जो था देन यूजेस दीज इक्वेशन टू कंस्ट्रक्ट हिज थ्योरी ऑफ फंक्शंस। तो कॉशी जो था वो एक असल में सिविल इंजीनियर था और एक डैम वो बना रहा था, उसका सर्वे कर रहा था। तो उस वक्त इसके जहन में ये आइडिया आया कि जी इन इक्वेशंस को किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। सो हमें यहाँ देखना है कि जो एनालिटिक फंक्शन है, अ फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट इफ इट इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। यानी ये नेबरहुड है, अगर आपके पास ये एक फंक्शन है आपके पास, ये उसके ये पॉइंट है, और इसके जो नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं, हमारा जो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो इन सब के लिए होगा। इसी तरह फंक्शन जो है वो एनालिटिक है किसी डोमेन के लिए, तो इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन, उसके लिए भी होगा। उसके लिए डोमेन आप ले सकते हैं और इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के लिए ये एनालिटिक होगा। और अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो उसके लिए भी तमाम जो पॉइंट्स होंगे इसके अंदर, उसके लिए हम इसको एनालिटिक जो है ना वो ले सकते हैं। तो लिहाजा हम कहते हैं कि जी इफ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन देन इट इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन कहेंगे। A function is analytic in a domain D if and only if the function is continuous partials that satisfy the Cauchy-Riemann equations for all points in that domain D। तो ये दो इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से हमने ये साबित करना है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो उसके लिए हम पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है u इज इक्वल टू एफ जेड हम लेते हैं, इज सेड टू बी एनालिटिक एंड एट पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया। तो ये उसका है कि जी आपने अगर उसको फंक्शन को z के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया है तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन जो है ये यूनिक हो जाएगी एट जेड नॉट के ऊपर। अब जब हमने ये है एनालिटिक फंक्शन, अब हम कॉशी रीमैन इक्वेशंस के लिए ये साबित कर सकते हैं। लेट्स से कि हमारे पास ये एक फंक्शन है w इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब इसको जस्ट लाइक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई आपने देखना है, ये फंक्शन है आपके पास एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्र, और z किसके इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये एक्स प्लस आयोटा वाई हो गया। स्क्र है, खोलेंगे जब आप एक्स स्क्र आएगा प्लस टू आयोटा एक्स वाई आएगा प्लस आयोटा स्क्र वाई स्क्र आ जाएगा। इट इज आयोटा स्क्र जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। जब हम इसे पुट करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस टू आयोटा एक्स वाई यहाँ आ जाएगा। अब आप इसको लिखेंगे u के ये u है और ये जो है दिस इज कॉल्ड v। तो u जो है ये आपका रियल पार्ट हो गया, v जो होगा ये आपका इमेजिनरी पार्ट उसके अंदर से निकाल लिए। अब मैंने इसको पार्शियल u को पार्शियल x के हिसाब से, पार्शियल v को पार्शियल y के हिसाब से डिफ्रेंशिएट किया तो पता चला कि 2x बराबर आ गया, यानी ये वाला जो पार्ट था ये सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह जो यही इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम पार्शियल u और पार्शियल y, यानी ये पार्शियल u को पार्शियल y के हिसाब से और v को x के हिसाब से जब डिफरेंशिएट करूंगा ये 2y आता है, ये -2y आता है। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों पार्ट ऑफ द जो थे इक्वेशन थे, दोनों पार्ट्स जो थे ये साबित हो गए। सो एफ जेड जो है ये कंप्लीटली एनालिटिक साबित हो गया।
इसी तरह एक और हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो फंक्शन है वो e पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई है। तो ये एनालिटिक है या नहीं है, हमने इसके बारे में बात करनी है। तो मैं सबसे पहले मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दी। इस पार्ट को हम u ले लेते हैं जो रियल पार्ट है, इस पार्ट को हम v ले लेते हैं जो कि इमेजिनरी पार्ट है। उसी तरह करना है कि इस u को पहले x के हिसाब से और इस v को y के हिसाब से जब डिफरेंशिएट किया, ये इक्वल निकला है। यानी जो पहली इक्वेशन थी ना, ये सेटिस्फाई हो गई। लेकिन दूसरी इक्वेशन में जब मैं इस u को y के हिसाब से और इस v को x के हिसाब से डिफरेंशिएट करूंगा, तो हमें यह पता चलता है कि दे आर नॉट इक्वल, सो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक। तो ये एनालिटिक नहीं होगा इसके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें साबित नहीं हो सकी, एक ही इक्वेशन साबित हो रही थी। इसी तरह ये एक मैं आपके लिए एक असाइनमेंट दे देता हूं कि एफ जेड जो है साइन ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई के बराबर है। आप इसके अंदर भी पहले ये साबित करेंगे कि पार्शियल यू को आपने पार्शियल एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। इट मस्ट बी इक्वल टू दी पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई। पहले तो ये साबित करना है, और उसके बाद जो है इसी पार्शियल यू को वाई के हिसाब से और जो पार्शियल वी है इसको आपने एक्स के हिसाब से, तो ये जो है ना दोनों बराबर भी होने चाहिए और नेगेटिव साइन भी आना चाहिए। अगर ये दो चीजें साबित हो जाती हैं तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होता है, वो एनालिटिक हो जाता है। अब आप देखेंगे कि हमारा जो कॉशी रीमैन इक्वेशंस है, ऑगस्टिन, कॉशी और बर्नॉर्ड रीमैन का, ये 1851 के अंदर ड्यूरिंग द वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ द फंक्शंस, तो वो उसने इन दोनों ने इसको जो है ना वो सेटिस्फाई किया था, बनाया था। कॉशी रीमैन इक्वेशंस को हम डी एलम्बर्ट आयलर कंडीशंस भी क्या कह सकते हैं, और इट इज़ यूज टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द एनालिसिटी ऑफ द गिवन फंक्शन, जो है वो भी हम बना सकते हैं। यानी इसको मैं यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स में शो कर दूं कि नंबर 1 जो है हम इसको क्या बोलते हैं, डी एलम्बर्ट्स आयलर इक्वेशन, और नंबर 2 पे हम इसको यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। तीसरे नंबर पर जो एनालिसिटी है ऑफ द गिवन फंक्शन, इसको हमने इस पे वेरिफिकेशन करनी है, इसकी वेरिफिकेशन होनी है। फिर जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं उनको भी इस फंक्शन, किसी भी फंक्शन के हार्मोनिक कॉन्जुगेट, उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करते हैं। फिर इन्होंने जो ट्राई एप्लीकेशन जो है इसकी इंजीनियरिंग के अंदर, वो ट्राइएंगुलर जो ग्रिड है, ट्राइएंगुलर ग्रिड जनरेशन के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसके यूजेस हैं उसके अंदर एप्लीकेशंस जो हैं, और कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ सकती हैं कि फ्लूइड इंटेंसिटी जो है, फ्लूइड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करनी है तो हमें उसके लिए ये इक्वेशंस चाहिए। फिर मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं, इनकी वेरिफिकेशन के लिए हम कॉशी रीमैन इक्वेशंस यूज करते हैं। फिर जो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम है, इन डाइवर्जेंस थ्योरम टू गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन, इसको लिए भी हम कॉशी रीमैन इक्वेशंस जो है ना वो हम यूज करते हैं। So that is the end of today's video. So hopefully कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है और उसको एनालिटिक साबित करना है, देन वी यूज कॉशी रीमैन इक्वेशंस। अगर वो दोनों उसके पार्ट साबित हो जाते हैं तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है, और अगर वो साबित नहीं होता तो इसका मतलब है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 79th पार्ट जो होगा वो लेकर मैं आऊँगा। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।